मोदी जी से जो परमात्मा ही अपना काम करा रहे हैं, मोदी जी खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ज्यादा आपको ज्ञान फेसबुक के जरिए मिलता है, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फेसबुक से ना? हाँ, फेसबुक से भी। फेसबुक से बढ़िया नॉलेज है कि व्हाट्सएप से? फेसबुक में तो एज ए जनरल बहुत सारे लोगों की आ जाती है, व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप के जो होते हैं वो आते हैं। जो उस पर विश्वास आप कर लेते हैं? विश्वास 100% नहीं है किसी पे भी, क्योंकि आजकल के मीडिया में फेक भी बहुत चल रही हैं। दूसरे अपना वो क्या बोलते हैं TRP वगैरह बढ़ाने के चक्कर में सब इधर उधर के वूल जुलूल डालते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। पर फिर भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान तो आता ही है। नहीं, वही इससे ज्ञान मिल ही रहा है ज्यादातर की बात तो सही है। तो आपका क्या विचार है 2024 के चुनाव के लिए? हाँ, मोदी जी सबसे बेस्ट है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है हमारी वजह। अच्छा, उनका काम आप देख रहे हो, आपको भी दिख रहा होगा काम। नहीं, मान लीजिए आपके नजर से देख ले तो और अच्छी बात। बहुत अच्छा है। तीन काम बताइए। 3 काम। सबसे पहली बीमारी दूर करी कश्मीर की, नंबर 1। दूसरी बात, जो मुस्लिम लेडी थी उनकी भी बहुत बड़ी बीमारी थी 3 तलाक, वो भी बहुत अच्छा काम करा। फिर ये जो राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजते 15 पहुंचता है, तो उसके एरिया में भी बहुत अच्छा काम करा। लोगों को NBT के माध्यम से ठीक पैसे मिल रहे हैं। अभी और सुनिए, उसमें भी नहीं है। फिर वैसे भी सोशल देखो कितना। सबसे पहला काम उनका जो 2014 में आए, जिसमें उन्होंने शौचालय की बात करी। आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि हमारी बहन बेटियां सड़कों पे बैठी रहती हैं। इतने नेता 70 साल तक करते रहे, किसी ने नहीं सोचा कि उनकी इज्जत क्या जाती है। एक पहला प्रधानमंत्री। इस बात में मैं आपकी बात में शामिल हूँ और मैं ये मानता हूँ कि शौचालय के बारे में देश के दूसरे नेताओं ने वो ख्याल या वो उस तरह का कार्यक्रम नहीं चलाया, ये मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन 370 हटाने से आपको क्या फायदा? गुड क्वेश्चन। फायदा क्यों नहीं हुआ? अरे हर दिन क्या बोलते हैं, पाकिस्तान इसी के पीछे लगा रहता था। अच्छा, पाकिस्तान से हमारा कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। अब साले लो कश्मीर। मुश्किल ये है कि अब आजकल जब से ये सोशल मीडिया आया है, तब से हर आदमी इतिहास भी, भूगोल भी, अर्थशास्त्र भी, विदेश नीति भी, रक्षा भी, हर मामलों पर वो बात करने में सक्षम हो गया। सर गूगल के माध्यम से, व्हाट्सएप से भी मतलब सर्चिंग तो गूगल से ही होती, जो चीज़ हम नहीं भी जानते थे, जो हम शायद नहीं पढ़ने का मौका मिला। व्हाट्सएप से भी तो ज्ञान आ रहा है। हाँ, व्हाट्सएप से भी आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जितना ज्ञान आपको स्कूली और कॉलेज के शिक्षा में नहीं मिला, उससे ज़्यादा ज्ञान आपको सोशल मीडिया के आने के बाद मिला, ऐसा आप महसूस करते हैं? अभी पता चले। हाँ, ऐसा तो महसूस करता हूँ सर, क्योंकि हम लोग को जो पढ़ने का मौका जो भी मिलता था, एक सब्जेक्ट के साथ ही पढ़ते थे। और अब समय है तो सोशल मीडिया कह लीजिए, चाहे मतलब IT का ज़माना कह लीजिए, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ढूंढ सकते हैं। अब ज़्यादा आपको ज्ञान फेसबुक के जरिए मिलता है, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा? सर अपने लोग तो गूगल से ही ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप या बाकी जो सोशल मीडिया कह लीजिए, उसकी मतलब ऑथेंटिकेटी वो नहीं हो सकता है। लेकिन गूगल पे तो एक टॉपिक पे मतलब बहुत से वो है, तो गूगल पे भी तो पता नहीं चलता है। हाँ, लेकिन कि आपका कौन सा सही है, कौन सा गलत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन रहते हैं कि आप 2, 4, 10 अगर वो करेंगे तो एक अपनी धारणा बना पाएंगे कि इसमें कितना सही है, कितना वो है। अच्छा, इस बार बीजेपी का यूपी में क्या हाल रहेगा? सर बीजेपी का तो अच्छा ही होना चाहिए। राम मंदिर की जो विजय गाथा रही है, वही राम मंदिर, उसके अलावा भी है, लेकिन मतलब शुरुआत तो वहीं से है। हम ये पूछ रहे हैं, आप किताबों से ये निकाल दें कि ये नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो क्या वो इतिहास से वो चीज़ें मिट जाएंगी? अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं मानता हूँ कि पहले भी अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखा गया होगा, जैसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ोगे नहीं और इतिहास अपने अपने तरीके से सब लोगों ने लिखा है। अगर मेगस्थनीज और ह्वेनसांग ने लिखा नहीं होता तो भारत के उस समय की काल परिस्थितियों का वर्णन उनसे अच्छा कौन करता? अब उन्होंने कैसा किया इसकी समीक्षा आप कर सकते हैं, लेकिन इतिहास तो पढ़ना जरूरी है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं सर, अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर इसको इंद्रप्रस्थ बुलाना हम शुरू करना चाहें, हमें इजाज़त मिलेगी?
नहीं, नाम बदलने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर उस समय जब बदला होगा तो उन लोगों ने बड़े आसानी से तो इसको स्वीकार नहीं किया होगा। ये तो ताकत, जिसके सत्ता तब और अब, तो अगर अब उस तरह ताकत जो होती है, सत्ता तब और अब भी नाम बदला जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसके पास ताकत रहेगी वो नाम बदल लेगा, फिर आने वाला आदमी कोई ताकतवर होगा वो फिर नाम बदल लेगा। और आज की ताकत उस तरह से गवर्न नहीं हो रही है। आज आप छोटी सी PIL लगाना चाहें किसी भी उसके खिलाफ में, किसी भी इसके विरोध में या पक्ष में लगा सकते हैं। भाई हमें ये मंजूर नहीं है। पूछेंगे क्या कारण है। PIL कब से लगना शुरू हुई और किसके काल में हुई, इसके बारे में कुछ मालूम है आपको? उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतने दिनों से तो आपको ये नहीं मालूम है कि PIL किसके शासन में शुरू हुआ, कौन उस समय चीफ जस्टिस था? तो जिसने शुरू किया जिसके शासन में वो बड़ा है, या आज आप PIL दाखिल कर ले रहे हैं? शासन की बात नहीं PIL दाखिल हुआ जब 47 के बाद ही हुआ होगा ना। बस फिर घोड़ी, फिर बैंड बाजा। खर्चा पानी पैसा है ना, उछल रहा है। जब नोटबंदी हुई थी तो सारा पैसा गया था पानी में, अब फिर उछल रहा है, फिर कुछ ना कुछ होने वाला है। मोदी जी तीसरी बार आ जाएंगे, फिर कुछ ब्लैक मनी का, फिर कुछ करने वाले हैं, ये भी पक्की बात है। समझ रहे हो? आ रहे कि नहीं? हाँ। आएंगे कि नहीं? क्यों नहीं आएंगे? हम तो कहते हैं आने भी चाहिए, उन्हीं से ही हम थोड़ा प्रोटेक्शन में है। मैं सच बताऊं, कैसे? अब आपको सब तो जानते हो, मैं देखो राम मंदिर को, अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख में उसका ओपनिंग भी हो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन सपोर्टर भी तो कोई ना कोई चाहिए। आगे चलने के लिए लीडर भी तो चाहिए। अगर लीडर नहीं होगा तो पब्लिक चलेगी कैसे? तब आगे पहले सुप्रीम कोर्ट था तो कौन सा राम, ऐसी बात नहीं। देखिए, कोर्ट इंडिपेंडेंट ऐसे नहीं कहा जाता है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहे हैं पहले भी तो था। अरे उन सब समझ नहीं। तो मैंने ये बात नहीं है, हम अपने मुद्दे पर थे। हम ओम अरे ओम पर आओ यार। हम ओम मंत्र का जाप करने के लिए आए हैं, हम कोई पॉलिटिक्स खेलने नहीं आए। कौन आएगा कौन नहीं आएगा सब अच्छे हैं। हम ये देखिए, मैं देख रहा था बहुत दिन से, बहन जी बोले जा रही हैं, इतनी ताकत लगा दी, देख लो सब सुधारने में। एक आदमी पूछ नहीं रहा कि क्या क्यों है, क्या है। हाँ, ये बहुत दिक्कत नहीं लगती? नहीं, इसका कारण ये है जो आज हमने बोला ना, ये मैंने नहीं बोला, हमारा क्या, आप हम सब एक हैं, लेकिन वो अंदर से अपने बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा है। आज भले ये नहीं सुन रहे, ध्यान ही दे, कोई नहीं सुन रहा है। ना सुने वो तो ठीक है, परमात्मा जो मोदी जी से जो परमात्मा ही अपना काम करा रहे हैं, मोदी जी खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अरे आपसे भी करा रहे हैं, हमारे से भी करा रहे हैं। हम तो परमात्मा के राइट हैंड बन के परमात्मा का संदेश दे रहे हैं, अपने पिता का संदेश दे रहे हैं हम बच्चे। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों के व्हाट्सएप वाले ज्ञान पर क्या सोचते हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।